नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोविड-19 जो है वो एक अभिशाप माना जा रहा है मानव जाति के लिए। उसने समस्त विश्व में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था और समाज को भी उसने प्रभावित किया है। ऐसे में जीवन में कई बदलाव आए हैं, देखे जा रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम कुछ इन्हीं बदलावों पर बात करेंगे, खासकर सामाजिक बदलावों पर। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय की तरफ से श्री आश्विन रामा। नमस्कार जी। नमस्कार। और साथ में हैं फैमिली काउंसलिंग ऑफिसर आनंदिका बलजावन जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। तो अश्विन रामा जी, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप मनुष्य की मानसिकता को समझते हैं। इस कोविड काल में हम ये देख रहे हैं कि जीवन में खासकर व्यक्ति की आदतों में बहुत परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। कोविड-19 के चलते हमारे आदतें बदल गई हैं। यानी कि हमें अब मास्क डालना होता है, हमें हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होता है। बार-बार हमें कहा गया है कि हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए। और फिर और एक बात है कि अभी हमें जो स्वच्छता के नियम हैं उसका पालन करना होता है। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना होता है। तो ये जो 3-4 जो मेजर्स हैं वे हमारे जीवन को बदल रहे हैं, हमारे आदतें बदल रही इसके साथ। अच्छा। तो हमें इसके साथ चलना है, इसका पालन करना है और अडैप्ट होना है। सबसे बड़ा बदलाव जो कि आश्विन जी ने बताया कि अब से हमें मास्क पहनना पड़ रहा है और साथ में सैनिटाइज़र का प्रयोग भी करना पड़ रहा है। तो इससे जैसे कि पहले हम एक दूसरे को चुम्मा देते थे, हम एक दूसरे से गले मिलते थे, ये प्यार जाहिर करने का एक तरीका होता था। अब इन सबको बदलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इससे भी प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे अब हम देखते हैं ज़्यादातर ऐसे एक हेलो बोल दिए या नमस्ते कर दिए, तो चुम्मा लेना या गले लगना ये सब कम होता जा रहा है या अब नहीं कर सकते। जब काम पे जाते हैं या कहीं बाहर मिलते हैं किसी से, तो जो लोगों के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, उनको लगता है कि अरे ये क्यों नहीं पास आ रहा, हम में क्या ये है, शायद हम में कुछ कमी है या हमने कुछ ऐसा किया। लेकिन ऐसा नहीं है, बस स्वच्छता के नियम हैं। आपको सेफ रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए हमको इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक बात है, स्वच्छता के नियम हैं, पर इससे कहीं न कहीं व्यक्ति की मानसिकता पर एक दबाव भी पड़ रहा है इससे। हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि अभी जो स्वच्छता के नियम लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग इसका पालन ठीक से नहीं करते हैं और कुछ लोग जो कर भी रहे हैं, उनको लगता है कि अब उन पर एक बोझ बनता जा रहा है और फिर डर भी बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि अरे! कोविड-19 आ रहा है, शायद हमें भी ये संक्रमण हो जाएगा या फिर मेरे बच्चे भी इससे अफ़ेक्टेड हो जाएँगे। तो इस हिसाब से जो भी चल रहा है, तो वो स्वच्छता के नियम पालन करते-करते कुछ लोगों में तनाव आ रहा है। ये जो भय है कोविड से, जो घबराहट जो है पैदा हो रही है, तो इससे व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हो रहा है, जैसे कितने लोग डर रहे हैं कि अगर उन्हें हो जाएगा तो वो घर जा रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं, उनको हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि हर किसी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक जैसी नहीं है। जैसे अगर किसी को है, वो ठीक है, उनको फ़ीवर नहीं है, बुखार नहीं है, खाँसी नहीं है, लेकिन अगर उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या बच्चे हैं या बूढ़े माँ-बाप हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको कुछ और हो जाएगा। तो ये एक डर बना हुआ है कि अरे अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों, मेरे परिवार का क्या होगा? तो वो हम कुछ भी करें वो डर बना रहेगा, क्योंकि जब तक ये कोविड है, हम जब तक का स्वच्छता के नियम का पालन करेंगे खुद को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तो कहीं न कहीं हमारे परिवार सुरक्षित है। तो अश्विन जी, हमने देखा कोविड की वजह से लोग कन्फाइनमेंट में जी रहे हैं, लॉकडाउन भी, हम भी इसी से गुजर गए हैं। तो इस लॉकडाउन कन्फाइनमेंट से फैमिली पर, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जो हमने देखा कि पिछले साल से ये कोविड-19 चल रहा है, तो वो अभी हमने दूसरा कन्फाइनमेंट फ़ेज़ देखा है। तो ये प्रॉब्लम 1 साल हो गया है, चल रहा है और इसके साथ बहुत परिवर्तन आ गए हैं हमारे परिवार में।
और जो परिवर्तन आ गए हैं उसका प्रभाव धीरे धीरे हमें दिख रहा है। क्या हुआ है कि कोविड कन्फाइनमेंट के बाद बहुत परिवार लोग एकजुट हो गए हैं। पहले लोग अपने अपने काम पर जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। अब क्या देखा हमने कि कन्फाइनमेंट के बाद बच्चे घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जूम द्वारा या कुछ और नेटवर्क द्वारा, और फिर जो बहुत लोग घर ही से काम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल काम नहीं ही कर रहे हैं, यानी जो कुछ होटल सेक्टर में है तो वो घर पर हैं। तो इस हिसाब से बहुत लोग घर पर हैं और एक साथ हैं। तो इसके जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो क्या हुआ है कि इसका प्रभाव आ गया है धीरे धीरे, कुछ लोगों को आदत हो गई है कि एक साथ रहने के लिए, और फिर जो हमने देखा है कि कम्युनिकेशन बढ़ गया है फैमिली में। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ रहने से फैमिली जो बॉन्डिंग है वो बढ़ी है, इसका फ़ायदा भी है। जी, बिल्कुल फ़ायदा है। जैसे पहले माता-पिता काम पे निकल जाते थे, बच्चे स्कूल पे। अब सब साथ में एक ही टाइम पे सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं, फिर बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, माता-पिता अपने लैपटॉप पे है, लेकिन उनकी नज़र बच्चों पे है कि हाँ, बच्चा अभी खाया, बच्चे ने क्या किया। अगर बीवी को कुछ चाहिए, पति को कुछ चाहिए, तो वो जो एक प्यार जताने का दूसरा तरीका कुछ कर दे या बच्चे को कुछ दे दे या किसी के लिए चाय या कॉफ़ी बना दे, वो पहले नहीं होता था जब आप ऑफ़िस में हैं या स्कूल में हैं। तो उन सारे कदमों के ज़रिए भी जो एक ग्लास का पानी ही दे दे, ये भी प्यार जताने का तरीका है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, जो है हमारी केयर करते हैं, हम उनको लगता है कि हमें कुछ चाहिए या नहीं। या कभी-कभी अगर हम मीटिंग पे हैं, ऑनलाइन ज़ूम पे है, अगर पानी चाहिए तो बस इशारे से कर देते हैं, मेरे लिए पानी ला दो, तो आ जाता है। बच्चे अगर कुछ चाहिए तो मम्मी ये ला दो, पापा ये ला दो। तो ये है, जैसे एक अच्छा। परिवार एकजुट हो गया है, एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं हम ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कन्फाइनमेंट के दौरान परिवार में एक तनाव भी आ जाता है, कहीं कहीं विवाद भी देखा जाता है पति पत्नी के बीच, मतलब कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हुए भी उनमें कहीं ना कहीं अनबन भी पैदा होता है। दुर्भाग्यवश हमने देखा है कि कुछ परिवार में ऐसा जो पहले से प्रॉब्लम था वो थोड़ा और बढ़ गया है। जो लोग अपने आप ठीक से नहीं रहते थे, और जो इनको प्रॉब्लम था बच्चों के साथ, तो जब वो लोग साथ में रहने लगे कन्फाइनमेंट के आते ही, तो उन पर जो जो तनाव था और भी बढ़ गया है। तो इस हिसाब से उनका जो जो प्रॉब्लम्स थे वही और ही दूसरे लेवल पर आ गया है। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चों अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और फिर कुछ जो एडल्ट्स हैं वो लोग अपने तरह से या फिर सेपरेट होना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये तनाव आ गया है, और फिर ये जो कन्फाइनमेंट है वो थोड़ा बर्डन बन गया है उनके लिए। अच्छा, तो आनंदिका, हमने ये भी देखा है कि कन्फाइनमेंट के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा, उसकी संख्या भी कहीं कहीं हमने देखा है उसमें वृद्धि आई है। जी, बिल्कुल वृद्धि आई है, चूँकि जैसे मेरे कलीग ने समझाया, घर में रहते-रहते एक तनाव हो जाता है। तो जिन परिवारों में पहले से तनाव है, वो साथ में रहते, अगर एक आदमी 24 घंटे आपके सामने रहेगा, आपका गुस्सा, आपकी ईर्ष्या, जो बहसें होती है, वो ज़्यादा होती जाएँगी। तो बात जब एक आदमी कोई निकल के जा सकता है बाहर अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, तो वो जो जो टेंशन होती है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, लेकिन अभी कहीं नहीं जा सकते, कन्फाइनमेंट में है। तो क्या होगा? बहस होगी, झगड़ा होगा, तो उससे और जो नहीं होना चाहिए, कभी हाथ उठ जाता है, कभी बहस ज़्यादा हो जाती है, कभी गंदी-गंदी गालियाँ निकल जाती है। तो जो तनाव है वो कम होने के बजाय और बढ़ता जाता है, चूँकि उसको और दूसरा तरीका नहीं है निकालने के लिए। और दुर्भाग्यवश कभी बच्चे इसके भी विटनेस होते हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ जाए, पढ़ाई करे या माँ-बाप को झगड़ते हुए देखे। अगर बूढ़े माँ-बाप हैं तो उनको भी दुःख होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इनकी जो इनका दोष नहीं है, जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वही ऐसे तनावग्रस्त माहौल है। तो इस तरह से, मतलब कि तनाव से कैसे बच सकते हैं फिर? देखिए, तनाव से बचने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि तनाव कैसे आता है, ये कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है। क्या होता है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही अलग होता है, कुछ लोगों का जो चलन ठीक नहीं रहता। तो ये सब हमें ध्यान लेना पड़ता है, और फिर हमें हर परिवार में हर लोग अपने परिवार को देखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, और जो भी कुछ गलत है तो वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए। फुल स्टॉप लगाने के बाद आप फिर से अपने आप सोचिए कि अगर हम लोग ऐसी स्थिति में हैं तो हमें क्या स्थिति को और गंभीर बनाना है, या फिर अपना जो जीवन है उसे सुधारना है।
क्योंकि तनाव हर एक व्यक्ति पर दूसरा प्रभाव करता है, यानी कि वो सिमिलर नहीं रहता वो इफ़ेक्ट्स। बच्चों पर दूसरा प्रभाव रहता है और एडल्ट्स पर दूसरा प्रभाव रहता है। बेहतर चीज़ क्या है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि तनाव के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है कि आपने लिया और तनाव चला गया। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर। हाँ, क्योंकि ये वाद विवाद होता है तो सबसे पहले खुद व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, उसका बुरा असर व्यक्ति पर पड़ता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमें ध्यान लेना है कि ये कोविड-19 एक ऐसी समस्या है जिससे निकलना अभी तक कोई हल नहीं मिल रहा है, और फिर कुछ देशों में हमने देखा है कि समस्या और भी गंभीर हो गया है। तो इस हिसाब से हमें ये ध्यान देना है कि अब हमें हमारा जो जीवन है हमें कैसे ले जाना है। क्या हमें और इसे कॉम्प्लिकेट करना है या फिर उसे और ही सहल करना है। इस कोविड काल में एक नई बात हमने ये भी देखा, शायद पहले था पर आजकल इसकी टेंडेंसी जो है बढ़ गई है, वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करना। तो ये बेशक ये इसी से फ़ायदा होता है, एक एडवांटेज है ये। एडवांटेज है कि आपका फ्यूल कॉस्ट कम होगा अगर आप गाड़ी से आते जाते हैं तो, क्योंकि गाड़ी घर पे है, मतलब एक नॉर्मल एक कॉमन चीज़ है। और संक्रमण की संक्रमण मतलब की संभावना हाँ, भी कम हो जाती है। क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी से मेल जोल नहीं रहे, तो आप बाहर के वायरस को आप अपने घर में नहीं ला रहे, और आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। ये एडवांटेज है। अगर सुबह उठ के आपको ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है तो बस अपने पैजामे में या घर के कपड़ों में आप बैठ के काम कर सकते हैं। जब आपको ब्रेक लेना है आप ले सकते हैं। परिवार पे ज़्यादा आप एक ध्यान दे सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं। इन सारी जो बेनिफिट्स है, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा प्रभाव है, वो हमने देखा है वर्क फ्रॉम होम से। अच्छा, पर कुछ लोग यहाँ पर भी शिकायत कर रहे हैं कि जब घर से काम करते हैं तो एक अकेलापन महसूस होता है, इस पर क्या कहना? हाँ, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि घर से काम कर रहे हैं, बहुत सुविधा हो रहा है। पर कुछ लोगों के लिए यानी कि थोड़ा वक्त के बाद, कुछ 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद, उनको ऐसा लगता है कि अब थोड़ा बोर्डम आ गया है कि हम स्टैटिक हैं। यानी कि हम अपने मित्रों के साथ नहीं मिल रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, शॉपिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे लंच लेने के लिए। तो इस हिसाब से धीरे धीरे उनको थोड़ा बोर्डम फील होने लगता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है समय के साथ। तो इससे निपटने के लिए हमें ये सोचना है कि कैसे एक बैलेंस लाना है, यानी कि काम में और फिर जो बोर्डम आ जाता है, तो उनको अपने आप पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि कैसे करेंगे कि थोड़ा काम भी हो जाएगा और फिर उनको ये जो बोर्डम है, जो यानी कि उनको काम में इतना कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, तो इसे कैसे कम करना होता है। जो एडवांटेज हैं वो ज़्यादा है या डिसएडवांटेज जो हैं वो ज़्यादा है? क्या भारी पड़ रहा है? दोनों अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो दोनों बराबर के में आते हैं, क्योंकि एक बोर्डम आ जाती है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब घर से काम कर रहे हैं तो आपका जो डेडलाइंस है वो ज़्यादा टाइट होता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज में है तो आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है। मतलब आप कि देर ऑफिस रात आवर्स तक नहीं होता, जैसे ऑफिस कि आवर्स सुबह नहीं 9 है, से 5 बजे नहीं है। उसके बाद भी उसके काम बाद भी जारी आप रहता काम है। कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप घर पे है तो ये भी काम कर दिए, ये भी काम कर दिया, डेडलाइन नज़दीक आ रही है, तो उससे एक इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि आप काम के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। अगर बच्चे घर पे तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि चिल्लाओ नहीं, मम्मी या पापा मीटिंग पे जा रहे हैं, शोर मत करो। तो इससे बच्चे भी लगता है कि अरे घर पे है तो क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों को समझाना मुश्किल होता है कि चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं करना है, मीटिंग हो रही है। और जो व्यक्ति है वो भी जैसे काम में कलीग के साथ एक कॉफ़ी पीने चले गए या कहीं नीचे उतर के ऑफिस से बाहर जाके खुली हवा ले लिए, लेकिन जब आप बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हो या आप कुछ डॉक्यूमेंट देख रहे हो तो एक ब्रेक लेने में भी सोचना पड़ता है कि अरे ब्रेक लेंगे, कंसंट्रेशन टूट जाएगा, तो फिर से शुरू करो। तो इन सारे जब आप पहलू को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, धीरे धीरे एक आदमी ऊब जाता है अंदर से, लगता है कि कब वापस ऑफिस जाए। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसके लिए मित्र मायना रखता है, इसलिए मित्रों से मिलना चाहिए। पर आजकल टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप के ज़रिए भी देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तब भी कहीं ना कहीं उसे एक अभाव का महसूस होता है। हाँ, देखिए, अब आजकल हमारे पास बहुत ही टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, यानी कि व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्क हैं, कम्युनिकेशन है, पर वो इतना कैसे कहते हैं कि इतना थिक नहीं रहता है, क्योंकि जो जो हम साथ में मिलकर एक आदमी से मिलकर बातचीत करना होता है और जो टेक्नोलॉजी से द्वारा होता है वो सेम नहीं है। क्योंकि समय के बिल्कुल। साथ हमें हमें अच्छा लगता है कि अपने परिवार को अपने सामने देखें,
उससे थोड़ा बात करें और फिर जो उनका रिएक्शन है उसका जो पहले से हम देखते हैं और फिर जो टेक्नोलॉजी से जो कम्युनिकेशन है उसे करते हैं तो वो अलग ही है। और आनंदिका, क्या ये भी सच बात है, क्योंकि कुछ महिलाएं शिकायत करती हैं कि जब घर पर रहती हैं, ऑफिस नहीं जाती, तो उनका काम जो है दुगना हो जाता है। थोड़ा सा समझाइए हमें, कितना जी। सच है? मेरे खुद के घर में मैंने देखा है, मम्मी बोले कि जब देखो किचनी में खाना बना रहे हैं, सुबह उठ के नाश्ता बना रहे हैं, फिर इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, लंच हो रहा है। उनका प्यार भी है, वो शिकायत नहीं करती, बच्चों के लिए, पति के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा थक जाती है। खुद के लिए समय नहीं मिलता। खुद के लिए नहीं मिलता। जैसे पहले दिन में जब कोई नहीं होता था तो थोड़ा लेट लिए, आराम कर लिए, अपनी पसंद का सीरियल देख लिए। अब नहीं, या तो कपड़े धोने हैं, या कपड़ा फ़ोल्ड करना है, खाना पकाना है, किसको डिनर में क्या चाहिए सोचना है। तो इनके जो हाउसवाइफ़ है ख़ासकर, उनके लिए अब लगता है कि कब ऑफ़िस खुले, कब स्कूल खुले, सब जाए, ताकि उनको थोड़ा 1-2 घंटे अपने लिए वक्त मिले, क्योंकि ये उनका उनका अपना टाइम है जहाँ वो लोग अपने लिए कुछ कर सकती थी, या कुछ पढ़ना, आराम करना, अपनी पसंद का कुछ देखना, या अपनी मम्मी पापा से बात करना। तो ये शिकायतें हमने देखी है कि मेरा पति जब भी मुझे आवाज़ देता है, सिर्फ खाने के लिए आवाज़ देता है, जैसे इसके अलावा मैं कुछ हूँ नहीं। बच्चे पहले से ही जब देखते थे मोबाइल पर रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, और आजकल चूँकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, पढ़ाई भी, तो इससे उनकी ये जो आदत है और भी कह सकते हैं गहरा हो गई है, बढ़ गई है। कि हाँ, इतना तो हमें समझना चाहिए कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चे लोग अपने मोबाइल से बहुत जुड़े रहते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ाई के लिए ठीक है, पर क्या होता है कि इसका जो समय के साथ वो उनको भी ऐसा लगता है कि ये एक बर्डन हो रहा है, एक बोझ हो रहा है, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि वो उनको इतना शक्ति भी नहीं है कि हाँ, इतना शक्ति भी नहीं है और समझ भी नहीं है कि हमें ये मेंटेन करना होता है। तो समय के साथ वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। अभी के लिए ठीक है, पर बाद में जो कंसंट्रेशन है ऑनलाइन क्लासेस से वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि जब कक्षा में रहते हैं, अध्यापक के सामने रहते हैं, तब वे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, चूँकि अध्यापक आपके सामने हैं, वो जो भी पढ़ा रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है, लेकिन वो बराबर नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता है, आप अलग से जाके अध्यापक से पूछ सकते हैं, या आप बगल में अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये भी होती है। और कितने सारे जो अध्यापक बोलते हैं कि आप म्यूट में डाल दो, जब सवाल पूछना है तब आप अनम्यूट करो। तो म्यूट में डाल के बच्चा उधर क्या कर रहा है क्या पता, ये भी होती है। या माँ बाप पीछे क्या बोल रहे हैं, कभी ये भी सुनाई देता है। तो इसमें बच्चे की जो कंसंट्रेशन लेवल है, शुरू-शुरू में एक्साइटेड होता है कि हाँ, आज ऑनलाइन क्लास करेंगे। लेकिन समय के साथ जाते-जाते उनका जो इंटरेस्ट होता है, वो कम हो जाता है। चूँकि अरे यार, आज फिर से वही होगा, फिर से वही करेंगे। तो उनको एक जो अपने दोस्तों की कमी महसूस होने लगती है, जो उनके अच्छे अध्यापक होते हैं, जो फ़ेवरेट बोलते हैं, मेरे फ़ेवरेट टीचर ये है। तो उनसे जब मिलना-जुलना कम हो जाता है, तो बच्चों का उस सब्जेक्ट में से इंटरेस्ट भी धीरे-धीरे कम होने लगता है, उनका परफ़ॉर्मेंस कम होने लगता है। ये नहीं कि अध्यापक अपनी कोशिश नहीं कर रहे हैं या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ये जो एक मीडियम है, ये टेम्परेरी ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं, वो अभी सेल्फ लर्निंग नहीं जानते हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो सेल्फ लर्निंग जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट के लिए हमको आदत है घंटों कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठ के रिसर्च करना, पढ़ना। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो मैटर्नल के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के हैं, उनको तो एक खुद से सब सेटअप करने नहीं आएगा, मम्मी या पापा को सेटअप करके देना पड़ेगा। अब अगर कुछ हो गया या ऑफ हो गया तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कह रहे ऑफ हो गया, मैं क्लास मिस कर दूंगा। तो सेम नहीं मतलब कि है। बच्चे लोग भी कहीं ना कहीं एक तरह के दबाव में जी रहे हैं इस हाँ, कोविड की वजह से। कि उनको करना है, हाँ करना है, कर रहे हैं, लेकिन मन से कर रहे हैं या करने के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा बुजुर्ग पर आते हैं। इस कोविड का हमारे बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका एक रूटीन होता है, यानी कि सुबह उठना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, फिर थोड़ा घर पर काम करना, थोड़ा बगीचे ध्यान देना, तो और फिर वो लोग थोड़ा पूजा पाठ में जाते हैं
और अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों को से खेलते हैं। तो कोविड-19 के चलते क्या हुआ है कि वो उनका जो रूटीन है वो थोड़ा ठप हो गया है, थोड़ा बंद हो गया है। तो उनको भी ऐसा वो डर बैठ गया है कि वो थोड़ा वल्नरेबल है। क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 कैसा है, उसका वायरस जो है उन पर ज़्यादा प्रभाव कर सकता है। तो वो थोड़ा बहुत ही कॉशियस हो गए हैं और अपने आप से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ है कि उन पर भी कुछ प्रभाव हो रहा है और ये समय के साथ थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि वो उनका जो इंटरैक्शन है, यानी कि जो पीयर इंटरैक्शन था अपने दोस्तों के साथ, वो कम हो गया है। यानी कि अभी देखिए जो पहले जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, वो लोग हमेशा की तरह अपने वो कल्चरल आउटिंग जाते जाते हाउकिंग थे, जाते थे या फिर वो कल्चरल सेंटर्स में या रिक्रिएशनल सेंटर में। रिक्रिएशनल सेंटर्स में जाते थे। उनका वक्त ठीक से गुजर रहा था क्योंकि उनके साथ इंटरैक्शन था अपने दोस्तों के साथ। हम उम्र के लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं, रहते हैं, तो हम्म, ज़्यादा एक दूसरे को समझते भी हैं। वो एक दूसरे को समझते हैं और फिर उनका वक्त अच्छे से बीत रहा था। पर अभी कोविड-19 के चलते क्या हुआ है कि सब कुछ बंद हो गया है। वो अपने आप को घर पर पा रहे हैं और सेम प्रॉब्लम्स हैं, सभी लोग साथ में हैं। तो कभी कभी वो जो उनका वो फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। उनका वो जो पूजा पाठ में जो सेशंस था वो ठीक से नहीं हो रहा है और वो अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं, उनका जो खेल था वो पहले खेलते थे वो नहीं खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ है कि उनको भी ऐसा प्रभाव आ गया है कि अब उन्हें कुछ पता नहीं कि बाद में क्या होगा। तो और ये जो सिचुएशन है, ये डर, ये धीरे धीरे उन पर कुछ असर कर रहा है। और ख़ासकर जब उम्र ढलती है तो कहीं न कहीं अपनी जान के बारे में और भी चिंता होती है, और ऐसे में जानलेवा बीमारी है, इससे मानसिकता पर और भी बुरा असर पड़ रहा है। जैसे अगर किसी बुज़ुर्ग को जानलेवा बीमारियां हैं, या वो दिल के मरीज़ हैं, या उनको किडनी प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है, तो उनके लिए जो एक इमोशनल और सोशल सपोर्ट है वो ज़रूरी होता है। उनके दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी उनके लिए दवा के बराबर है। खुली हवा में रहना, परिवार के साथ रहना, परिवार साथ में है लेकिन उनके जो जीवन का दूसरा पहलू है, बाहर निकलना, वो धीरे धीरे कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ नहीं बात कर सकते, लेकिन एक दूरी मेंटेन करनी पड़ती है, या पहले जैसे घूम नहीं सकते। ऐसा भी हुआ है कि जितने दादा दादियाँ, नाना नानी बच्चों से, अपने छोटे बच्चों से जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनसे नहीं मिल पाते थे, अब चूँकि सब घर पे है तो उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ये भी हुआ है कि वो लोग ज़्यादा करीब आ गए हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, बच्चों को अपने संस्कार बाँट रहे हैं। तो इन परिवारों में अकेलेपन का कम असर हुआ होगा। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, चूँकि जो उनकी नई पीढ़ी है, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने को मिल रहा है। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग अकेले हैं, जिनका बहुत दूर दूर में रिश्तेदार है या बच्चे कहीं और रहते हैं, नहीं आ जा सकते, उनके लिए ज़्यादातर ये एक अकेलापन, एक घुटन जैसा हो गया है। क्योंकि अगर बच्चे कहीं और रहते हैं तो अगर कुछ चाहिए तो बच्चों को फ़ोन करो या आसपास किसी को देखो, तो जो पहले वो निकल के खुद कर सकते थे, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको किसी और पे निर्भर करना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि इस कोविड काल में, कोविड के समय में व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो थोड़ा दृष्टिकोण है उसे भी बदलना होता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और बाद में हमें कैसे अपना जीवन ले जाना है। तो इस हिसाब से उसको ऐसा सोचना कि उसके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं उसके लाइफ में, उससे थोड़ा थोड़ा कम करना होता है और फिर एक ऐसा स्टेबिलिटी लाना होता है कि उससे थोड़ा शक्ति मिले कि वो अपने प्रॉब्लम को ठीक से देख पाए और उन्हें सॉल्व करें। तो इस हिसाब से अगर लोग अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाएंगे तो खुशी अपने आप वापस आ जाएगी और जो बैलेंस होता है उनको करना है वो उन हो जाएगा समय के साथ। आनंदिका जी, कैसे हम इस कोविड काल में एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं? नई शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोविड है, चूँकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, बहुत सारे सुधार लानी चाहिए आदतों में, दृष्टिकोण में, हमारे जीने के तरीके में, तो हम सब एक खुशहाली ज़िंदगी जी सकते हैं। बस इन सारे जो स्वच्छता के नियम हैं, एक दूसरे
को सुरक्षित रखना, खुद को सुरक्षित रखना, और जो ज़रूरी बात है, जो अहम मुद्दा है यहाँ, एक दूसरे की परवाह करना। अगर आप एक दूसरे की परवाह करते हो सच्चे दिल से, तो आप चाहोगे कि वो व्यक्ति जहाँ भी रहे, चाहे वो आपके माँ बाप हो या बच्चे हो, वो ठीक रहे, खुश रहे, अच्छे से रहे। आप उनसे मिलो फ़ेस टू फ़ेस, आमने सामने, या आप उनसे एक वीडियो कॉल कर लो। वो ज़रूरी है कि वो जहाँ रहे खुश रहे। कितने लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने बच्चों को देखा नहीं है, कब से मिल नहीं रहे। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजीज़ है, आप पहले नहीं था अब है, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चे वही हैं, बस उनसे बात कर लीजिए। आमने सामने नहीं है, लेकिन आपके पास साधन है। तो यही आपको धीरे धीरे बदलाव लाना है। जो आपके पास है अभी, आप अभी पे ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, इसको इस्तेमाल करके आप कैसे जी सकते हैं। क्योंकि जो पहले था हम वैसे नहीं जा सकते। जो आगे है उसको हम सुधार सकते हैं। आगे को कैसे सुधारेंगे, अभी पे फोकस करके। तो अश्विन जी, क्या ये आसान है, ये जो बदलाव आए हैं, इतना आसान है व्यक्ति के लिए एकाएक इन सबको अपने जीवन में अमल में लाना? देखिए, बदलाव ऑटोमेटिक नहीं होता है। कुछ लोग आसानी से समझ जाते हैं, उनके लिए ठीक है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं टू चेंज, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है। पर सच बात यही है, या तो हमें बदलाव लाना है अपने आप में, या फिर हमें फ़ाइट करना होगा बाद में इस बीमारी से। तो सबसे बेहतर बात यही होगा कि हमें खुद मेहनत करना होता है, और फिर ये सोचना है कि अगर हम अपने आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, या सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, या डिस्टेंसेशन नहीं मेंटेन करेंगे, तो दूसरों को बहुत दुख हो सकता है। तो मुश्किल है, सही है, पर क्या है कि हमें अपने आप से ये एक कमिटमेंट करना होगा कि चलो अब से मैं बदल जाऊंगा। आखिर में ये क्या कहेंगे आनंदिका जी? मुश्किल है, हम सब के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपनों को प्यार करते हैं, अपनों को खुश देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इन सभी जानकारियों के लिए अश्विन रामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आनंदिका बलजावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे जो अतिथि हैं उन लोगों ने बताया, बदलाव मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बेशक ये जो नया यथार्थ है हमारे सामने आया है कोविड के साथ, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन धारा जो है वो जारी रहती है। तो कोविड, बेशक हमारी यही उम्मीद है कि कोविड के साथ कभी न कभी छुटकारा प्राप्त होगा। कितना समय लगेगा फ़िलहाल बताना मुश्किल है, पर हम यही कहेंगे कि आप स्वच्छता के कदमों का पालन करें, मास्क पहनिए और साथ में सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, और कभी भी हिम्मत न हारिए, क्योंकि घबराहट से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।